बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आज के टॉपिक के अंदर हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इसका क्या रोल है। इंटीग्रेशन के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले मॉड्यूल को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर सिस्टम को देखेंगे थोड़ा, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो इंटीग्रेशन कहते हैं किस चीज़ को। मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट होता है या कोई भी एलिमेंट होता है सिस्टम का, ठीक है जी, और उनके दरमियान वेल डिफाइंड इंटरफेसेस होते हैं। मॉड्यूल को आप सब रूटीन, फंक्शन, प्रोसीजर या क्लास या कलेक्शन ऑफ उन एलिमेंट का कलेक्शन भी आप कह सकते हो जो एक लेवल ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है जी, जो आपको डिफरेंट फंक्शनलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। इनको आप क्या कहते हो? मॉड्यूल, ठीक है जी। सिस्टम क्या है? सेकंड क्वेश्चन के सिस्टम क्या चीज है? सिस्टम बेसिकली उन्हीं मॉड्यूल्स का कनेक्शन होता है, ठीक है। दोबारा से समझ लें, सिस्टम क्या है? combination of different module, you can say it is a system। जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव, जो आपके गोल हैं, जो आपने क्या कहते हैं इनिशियली एक गोल सेट किए थे, जो आपने सर्विसेज चाहिए थी, वो आपको सिस्टम प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू? उन डिफरेंट मॉड्यूल के कॉम्बिनेशन से, ठीक है जी। सब सिस्टम बेसिकली क्या है? जो फुली कनेक्टेड नहीं होता, फुली इंटीग्रेटेड आपस में नहीं होता, उसे आप सब असेंबली भी कह सकते हो। अच्छा जी, ये बात तो होगी मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है? सब रूटीन, फंक्शन, प्रोसीजर, क्लासेस। और सिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ क्या कहते हैं मॉड्यूल्स, डिफरेंट मॉड्यूल। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। ये जो मॉड्यूल्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन करना, इनको चेक करना, टेस्ट करना कि जी ये फुली फंक्शनल है या नहीं है, इसी को ही आप इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हो, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या होता है कि हमारे जो डिफरेंट प्रोग्रामर, डिफरेंट डेवलपर होते हैं, वो अपनी अपनी साइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपने अपने एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं और अपने मॉड्यूल को जनरेट कर रहे होते हैं। अपने मीन उनको टास्क दिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। हर एक प्रोग्रामर, हर एक डेवलपर का सिर्फ यही काम होता है कि वो जो उसको मॉड्यूल अलॉट किया गया है उसको डेवलप करके रिटर्न करना, ठीक है जी। अब इन लार्ज प्रोजेक्ट्स के अंदर जाहिर सी बात है वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो उसी हिसाब से अपनी यूनिट टेस्टिंग या अपनी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसे आप यूनिट टेस्टिंग कहते हो। यूनिट टेस्टिंग मीन कि वो जब ड्यूरिंग डेवलपिंग या जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन वो अपने जो मॉड्यूल थे उनको साथ साथ टेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फेज जो आता है वो ये कि जो डिफरेंट मॉड्यूल डेवलपर ने डेवलप किए हैं उन सबको कंबाइन करना, उन सबको इंटीग्रेट करना, ठीक है जी। वहां पे ये टास्क थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो आगे हम चल के देखेंगे कि क्यों होता है और उसको कैसे किया जाता है, कैसे इंटीग्रेट किया जाता है डिफरेंट, वो सारी बातें हम आगे करेंगे। यहाँ पे जब हम उन सबको इंटीग्रेट करते हैं तो फिर अगेन हमारे पास टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं। एक है इंटीग्रेशन टेस्टिंग और दूसरी है सिस्टम टेस्टिंग। यहाँ पे हम बात करें इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने का मकसद बेसिकली क्या होता है कि जो हम
डिफरेंट मॉड्यूल कंबाइन कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल एनवायरनमेंट में भी उसी तरह से काम करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पस होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का, कि जी जब हम अपना एक कंप्लीट सिस्टम डिलीवर करेंगे तो क्या वो उस एनवायरनमेंट में के अंदर काम करेगा या नहीं करेगा। जो हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग है उसकी सबसे 3 मेन वजह होती है जिसकी वजह से हमें ये परफॉर्म करनी पड़ती है। वो कौन कौन सी है? पहला तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डेवलपर जो हैं अपनी क्या कहते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, वहां पे वो जो है अपने मॉड्यूल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। फर्स्ट तो ये आपके पास आ गया। सेकंड क्या है कि जी जो क्या कहते हैं टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, यूनिट टेस्टिंग जो परफॉर्म की जाती है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर परफॉर्म की जाती है। वहां पे क्या कहते हैं आपके जो अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की या जो लिमिटेशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे एक मॉड्यूल के अंदर अगर उसके सब मॉड्यूल हैं, वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये प्रिडिक्ट करना कि कौन से बिहेवियर या कौन सा आपके जो यूनिट क्या कहते हैं आपके मॉड्यूल का बिहेवियर आपको एक्चुअल एनवायरनमेंट में क्या आउटपुट देगा। ये चीज आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है जी, कि जी हमारा जो मॉड्यूल है वो एक्चुअली इन्वायरमेंट में कैसे बिहेव करेगा। सेकंड थर्ड ये है कि जी बाज मॉड्यूल के अंदर ज्यादा एरर आने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं या इस कम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारा मकसद है कि इन जो हमारे पास जो मॉड्यूल जिनके अंदर ज़्यादा एरर हैं उनको उनकी करेक्शन की जाए, उनको टेस्ट करके उनको ठीक किया जाए। एट द एंड मेन मकसद जो आप अगर हम यूँ कहें इंटीग्रेशन का वो ये है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा वर्किंग वर्जन आपने डिलीवर करना है जो एक्चुअल एनवायरनमेंट में अकॉर्डिंग टू कस्टमर, अकॉर्डिंग टू स्टेक होल्डर, अकॉर्डिंग टू एंड यूजर आपको एक्यूरेट रिजल्ट परफॉर्म करे या आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे। ठीक है जी, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का हम फिर एक दफ़ा से रिवीजन हम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है कि आप अपने डिफरेंट मॉड्यूल को जो आपके सिस्टम के अंदर है उनको कंबाइन करके एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हो और उसको टेस्ट करते हो कि जी जो हमारा एक्चुअल जो हमने प्रिडिक्ट किया था ये रिजल्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग टू आप चेक करते हो कि आपका जो सिस्टम है वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स देखेंगे और इसकी आगे जो टाइप्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से कंसेप्ट काफ़ी है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग के कंसेप्ट किसे कहा जाता है, वो क्या चीज़ है। तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।